नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे क्लास मैथोपीडिया में। तो वेलकम जी। कल की वीडियो थोड़ी नहीं मिल पाई थी क्योंकि थोड़ा-सा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आप लोग का कल का वीडियो नहीं आ पाया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे थे कि 2004 तक का सेशंस हम लोग कंटिन्यू आपको करवाए थे, ठीक है? अभी से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 2015 से लेके 2022 तक का हम लोग क्वेश्चंस पेपर को कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्योंकि 15 से 22 मतलब कि 7-8 साल का क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट्स एनफ फॉर यू, क्योंकि इसके साथ में हम लोग और कंसेप्ट को भी करना है। तो हम लोग पहले 2015 से सेशंस को शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो सेशंस है, वो आज का सेशंस हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ्स का। तो डे 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं और 7 बज चुके हैं। आपको 7 बजे तक जैसा कि हम लोग कहा था कि आप लोग को आपसे एक वीडियो जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 7 बजे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो बिल्कुल आप हमारे प्लेलिस्ट को आप देखिए, आप कंटेंट को पहले देखिए, उसके बाद जाकर के आप पढ़ना शुरू करें। एक चीज़ तय है कि आप बिना पढ़े पॉलिटेक्निक में, ठीक है, जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, पटना 13 ये सब जो फेमस आपका है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा 2015 में कौन-सा क्वेश्चन्स हम लोग को आया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, प्लस इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक बार हम लोग आपको बताते हैं कि एक फुल आपको डिटेल में बताया जाएगा, दूसरा कि जो ट्रिक्स अप्लाई किया जाएगा कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, हमारे पास टाइम्स कम रहेगा और क्वेश्चन्स हम लोग के पास अधिक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग का अगला क्वेश्चन्स क्या है हम लोग। यहाँ देखो, क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया है, बोला रेखा x + 1 = 0 है। चलो रेखा 1 + 0 है तो बोल रहा है कि वो x अक्ष के समांतर होगा या फिर y अक्ष के समांतर होगा या फिर मूल बिंदु से गुजरती है या फिर x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लाइन बनाते हैं, इस तरह करके हम लोग सॉरी ये हम लोग का कोऑर्डिनेट लाइन बनता है, ठीक है? कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, एक सीधा लाइन खींचेंगे। अब ये जो x+1 है, x+1 कहने का मतलब क्या है कि हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है, ये +1 से हम लोग लेकर के देख रहे हैं, ठीक है? तो इसका अगर जो ग्राफ हम लोग जो बनाएँगे, वो ग्राफ हम लोग का क्या बनेगा कि हम लोग ये जो बनेगा ग्राफ, ठीक है? ये हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इधर में ले लेते हैं -1, -2, -3, -5 -4 तो ये हम लोग का जो मूल बिंदु होगा, ये हम लोग का 0, 0 होता है, ठीक है? अब ये जो बोल रहा है कि x+1 = 0 हम लोग को बोल रहा है, तो ये हम लोग का किसके होगा? देखो x+1 = 0 इसका मतलब है कि ये वैल्यू को हम लोग को लेना होगा, ठीक है? ये वैल्यू अगर हम लोग लेंगे, इसका मतलब है कि अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग ऐसे करके खींचते हैं, तो ये हम लोग का वाई एक्सिस का ग्राफ है, वाई एक्सिस हम लोग का होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के क्या है, बिल्कुल समांतर में है। तो वाई एक्सिस के क्या है, समांतर में है, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? हम लोग का बी जो हो जाएगा, ये हम लोग का सही है, यानी कि वाई एक्सिस के हम लोग का क्या होगा, ये समांतर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये हम लोग का बिल्कुल अलग-अलग सेट्स का क्वेश्चन्स है, लिखना थोड़ा-सा क्योंकि 2015 में क्वेश्चन्स तो इस तरह के आए हैं, तो अभी हम लोग जो शुरू किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आपको देखते हुए चलना है कि किस तरह का हम लोग को वैल्यू बन रहा है। अब देखो, ये जो आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, इस तरह करके जो देता है 3 - 5x और ग्रेटर देन 2 ये जो बॉक्स इस तरह देता है ना, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मोड। अगर आप 11th क्लास में भी पढ़ रहे हो तो इतना पता होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मोड। मोड का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेंगे, तो वो वैल्यू हम लोग के लिए अभी के लिए वो वैल्यू क्या लिखाएगा, पॉजिटिव लिखाएगा। तो अगर हम लोग इसको 2 वैल्यू में लिख सकते हैं, अगर मोड जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं 3 - 5x ग्रेटर देन 2, ठीक है? और दूसरे कंडीशन में लिखते हैं -3 माइनस, ठीक है, 5x और ग्रेटर देन 2 ये हम लोग का 2 वैल्यू हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पर माइनस होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या-क्या वैल्यू आएगा? देखो, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाता है हम लोग के पास कि यहाँ पर आपका कितना है -3 है, तो यहाँ पर कितना है 3 -3 हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए, ऐड कर दिए -3 और ये +3 माइनस का कितना हो गया 5x ग्रेटर देन इधर कितना है 2 इधर भी हमको करना होगा माइनस का 3 तो इधर में तो ये कट गया हम लोग का, इधर में क्या आ गया माइनस का 5x ग्रेटर देन कितना आ गया माइनस का 1 तो -1 और -1 साफ हो गया तो x ग्रेटर देन कितना आ गया 1/5 ठीक है? ये हम लोग का पहला आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हम लोग माइनस में जब रहता है ना, तो ये जो साइन है, ठीक है? ये साइन हम लोग का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये साइन जो होगा ये माइनस की वजह से हम लोग का चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि x इज़ लेस देन 1/5
तो एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला कंडीशंस में हम लोग का सही है और कोई भी कंडीशंस नहीं है। इसमें देख लेते हैं हम लोग का, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस का 3x प्लस का 5x ग्रेटर देन 2। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस का 3 कर देते हैं। इधर में कितना हो जाएगा हम लोग का 3, ये 3 और 3 कट गया, ये क्या 5x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 1 ये कट गया, तो x ग्रेटर देन 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का आ रहा है ये सही है। तो इस तरह से हम लोग इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे जिसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का प्रॉब्लम। तो बिहार पॉलिटेक्निक वाले में हम लोग देखे हैं कि कुछ क्वेश्चन हम लोग का 11th का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे सेट पूछ देगा, आपको लॉगरिथम पूछ देगा, ये सब सारा आप लोग देखे ही नहीं होगे 9-10 तक, तो 11th का थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है। इसके बाद अगला है कि 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 को अभिधर्तर क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य की दो संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो इसको हम लोग को क्या बोल रहा है कि अभिष्ट औसत निकालना है दो संख्याओं का, तो औसत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या अभिष्ट औसत अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को बीच के दो संख्याओं को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का क्या-क्या है, एक 2/5, ठीक है, और एक हम लोग का हो जाएगा 5/9 और इसका औसत निकालना रहेगा तो बटे कितना कर देंगे 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 और 9 का एलसीएम कितना आ जाता है, 9×5 = 45। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 5×5 = 25 बाई, तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 13, 43 और 45 गुने कितना हो जाएगा 2, तो 43 अब बाई कितना हो जाएगा 90। 43/90 जो होगा, ठीक है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका औसत निकाल सकते हैं सजाने पर बीच वाले। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है 64 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 4abcd का एक गुणक क्या होगा। देखो अब ये जो है ये हम लोग का पूरा व्यंजक जो है ये हम लोग का आपका वो अ, उसको अगर हम लोग ब्रेक करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये हम लोग का उसी पे जाकर के होगा और पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है, और ये पूरा जाकर के कटेगा तभी जाकर के हम लोग का क्या आ सकता है, पूरा बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कि हम लोग का क्या आता है। चल देखो इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा कितना माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, और माइनस का फिर आ जाएगा 4abcd। ये हम लोग का आ गया जब मल्टीप्लाई हम लोग किए तब। अब यहाँ पर देखो हम लोग को क्या बन रहा है कि कुछ फार्मूला हम लोग को बन रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब अरेंज करते हैं, देखो हम लोग का किसको किसको अरेंज कर रहे हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद अरेंज कर रहे हैं हम लोग प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर को, और यहाँ पर 4abcd है ना, इसको माइनस का 2abcd में तोड़ दे रहे हैं, 2abcd, ठीक है। इसके बाद हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर कितना आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद फिर आ जाएगा माइनस का 2abcd, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ए हो गया, ई बी हो गया और ये हो गया 2ab, तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे कि ए सी प्लस बी डी का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए डी अब प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए बी प्लस बी सी ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो पूरा। अगर जब सॉल्व करते हैं तो जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग का फार्मूला क्या आता है, ए सी प्लस का बी डी, ठीक है, प्लस का ए डी और प्लस का बी सी, ठीक है, ये एक आया। दूसरा हम लोग का क्या आता है, ए सी प्लस का बी डी और फिर आपका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा आपका माइनस का बी डी, माइनस का ए डी, माइनस का बी सी। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का इस तरह का किस ऑप्शन में है, हम लोग का 64 का 64 का जो होगा आंसर, ठीक है,
AC माइनस BD, ठीक है, AC माइनस BD और BC माइनस AD, ये हम लोग का इस तरह से दिखा रहा है और ये हम लोग का कुछ ना कुछ हम लोग का कटना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। AC माइनस BD और ये तो पहला वाला, तो ये तो आपका सारा फार्मूला ये वाला तो माइनस में, ठीक है। दूसरा वाला ये हम लोग का तो होगा नहीं, हम लोग का ऑप्शन नंबर ये दिखा रहा है, ये ऑप्शन बी को मैं चेक करके आपको बता दूंगा। चलिए आगे आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या। 65 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या बोल रहा है कि व्यंजक इतना और इतना को x माइनस वन से जब विभाजित किया जाता है करने पर समान शेष बचता है, तो a का मान निकालिए। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, a का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि a का मान हम लोग का क्या होगा। तो अब सीधा सीधा x माइनस वन बोला है ना, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो बोल रहा है कि इतना से विभाजित करने पर समान शेष बचता है, यानी कि दोनों का शेषफल हम लोग का क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो दोनों का इक्वेशन, दोनों का वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं और वहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को हम लोग फिर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग का क्या फिर आता है। तो जब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, जब x इक्वल टू वन जब हम लोग रखते हैं, पहला वाले इक्वेशन में आप x इक्वल टू वन रखो, ठीक है। x इक्वल टू वन अगर हम लोग पहला वाले इक्वेशन रखेंगे तो टू इंटू वन का क्यूब यानी कि कितना आ जाएगा टू, प्लस कितना आ जाएगा a प्लस थ्री माइनस का फाइव, ठीक है। इतना हम लोग का आ जाएगा पहले वाले से। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन के आएगा कि टू, यहाँ पर कितना हो गया टू और प्लस थ्री फाइव और फाइव माइनस फाइव जीरो, यानी कि पहले वाले से आपका क्या निकल के आ गया, सिर्फ ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए निकल के आ गया। दूसरे वाले से अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, वन का क्यूब वन ही आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा, फिर माइनस का फोर आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा वन वन टू माइनस का फोर माइनस का ए। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो माइनस का टू इज इक्वल टू माइनस का ए। तो ये हम लोग का दोनों का समान शेषफल आ गया। अब इसके बाद जब अगर हम लोग सॉल्व इसको करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का टू माइनस का ए। इसको जब टू ए इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का टू, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का वन, ए इज इक्वल टू हम लोग कितना हो गया माइनस का वन। इस तरह करके आसानी से आप क्या कर सकते हो, पुट करके आंसर बना सकते हो। चलिए अगला 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की विमाएं 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा पर ऊंचाई का मान क्या होगा। तो देखो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग ये हम लोग का क्या दिया है, त्रिभुज बना देते हैं। इस तरह का मान लीजिए कि त्रिभुज दिया है, एक भुजा दिया है 11, एक भुजा दिया है 15 और एक भुजा कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है। बोला सबसे बड़ी भुजा पर ऊंचाई का मान निकालना है, सबसे बड़ी भुजा पर ऊंचाई का मान निकालना है, सबसे बड़ी भुजा ये है तो इस ऊंचाई का मान निकालना। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो पहले परिमाप निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस का 16 प्लस का 15 बाई टू। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 42 बाई टू, काटेंगे तो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब जब हम लोग इसका त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, फार्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस का सी। तो यहाँ पर एस आपका कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब देखो 21 माइनस पहला भुजा कितना है 11, फिर 21 माइनस दूसरा भुजा कितना है 15, फिर 21 माइनस तीसरा भुजा कितना है 16। अब ये जरा माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 21 में से 11 गया तो बचेगा 10 गुना 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा आपका 15 छः 21 और फिर आपका इधर 16 4 20 5 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो सब मल्टीप्लाई करके इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आता है 30√7 सेंटीमीटर। ये हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्षेत्रफल कितना है 30√7 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना बोला है 16 क्योंकि सबसे बड़ी भुजा बोला है, और हाइट निकाल देंगे तो ये इससे कितना बार में कट गया 8 बार में।
अब एच ई से कट कितना बार में कट गया 4 बार में, आई ए से कितना बार में कट गया 15 बार में। तो हाइट जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ रहा है 15√7 और ये बटा में कितना आ जाएगा 4। कहाँ है भाई ये सब? ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा-सा कैलकुलेटिव था हम लोग का। इस तरह का क्वेश्चंस अगर देता है तो आप बिल्कुल आपको बनाना होगा। तो आप इसको फिर से एक बार क्या करना है, डेटा को खुद से बनाकर समझना है। यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज़ किया है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। आगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के गुणनफल के दुगने के बराबर है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज के न्यून कोण क्या होगा? त्रिभुज का हम लोग का न्यून कोण के बारे में हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो समकोणीय त्रिभुज पहले बना दिया जाए भाई। समकोणीय त्रिभुज बना दिए, नामकरण कर दिया जाए ए बी सी। चलो आगे वो क्या बोल रहा है कि विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के गुणनफल के दुगने के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोग पढ़े होंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये दुगने के गुणनफल के दुगने के बराबर है। तो दुगने के बराबर है गुणनफल के ए बी इंटू ए सी, इसके बराबर आपका बोल रहा है ए सी स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2ab इंटू ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा इसी का स्क्वायर। कितना आ गया? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर फिट हो रहा है। देखो 2ab इंटू क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। ठीक है, ए बी इंटू बी सी। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये किस तरह से जा रहा है, हम लोग का ए बी माइनस बी सी का ये क्या बन गया होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 0। तो हम लोग इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है वो इक्वल हो जा रहा है बी सी के। अभी ए बी इक्वल टू बी सी हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दो कोण आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है आपका ये तो 90 डिग्री यहाँ पर बन ही रहा है। और जो कोण जो बनेगा आपका त्रिभुज का जो न्यून कोण बनेगा वो कितना बनेगा 45 और 45 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि एक कोण तो आपका हो गया 90 डिग्री, समकोणीय बोल दिया है। हम लोग को यही दो कोण के बारे में रिलेशन निकालना था, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब है कि दोनों 90 होगा, तो 90/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, पहले बना लो समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है। देखो समांतर चतुर्भुज हम बोलते हैं कि जिसमें कि आमने सामने की जो भुजा हो वो क्या हो समांतर होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है बोल रहा है कि ए बी बराबर 2x+5 दिया है। चलो नामकरण किया जाए ए बी सी डी। ए बी दे दिया है 2x+5 और सी डी कितना दे दिया है आपको जी, लिखो y+1 दिया है। ए डी कितना दिया है y+5 दिया है और बी सी जो बोल दिया है वो बोल दिया है 3x-4। तो बोल रहा है कि ए बी और बी सी का अनुपात निकालिए। ए बी और बी सी का अनुपात हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि ये वाला जो साइड होता है ए बी जो होता है वो डी सी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि 2x+5 इज इक्वल टू कितना दिया है y-1। इसको जब इक्वेशन बनाएंगे तो 2x माइनस का y और इधर बनाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा इक्वेशन से जब बनाते हैं तो 2x माइनस का वाई प्लस का 4। ठीक है, और माइनस है तो प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या बनेगा 2x माइनस वाई और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का कितना हो गया पहला इक्वेशन। अब इन दोनों आपस में इक्वल होगा तो यहाँ क्या होगा 3x-4 इज इक्वल टू वाई प्लस का 5। तो 3x माइनस का वाई और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को क्या कर देना है, ये दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए ए बी और बी सी को। ठीक है, ए बी हम लोग का कितना आ जा रहा है, तो जब हम लोग पूरा इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाएगा +5, तो जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 2 × 13 और प्लस का 5। ये सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग का ये दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा कितना x बराबर 13 आ जाएगा और y बराबर जो वैल्यू आ जाएगा 30 आ जाएगा।
अब ये दोनों वैल्यू को क्या करो, आप सीधा-सीधा समीकरण में ले जाके पुट कर दो। जब समीकरण में पुट करेंगे तो एक वैल्यू हम लोग का कितना आ जाता है 31 और दूसरा वैल्यू हम लोग का कितना आ जाता है 35। तो 31/35 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बिंदु ए से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एल वृत्त की त्रिज्या आर की 4/3 है, तो ए वृत्त का न्यूनतम दूरी क्या होगा। ये हम लोग को क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। चलो मान लीजिए कि ये हम लोग का वृत्त है, केंद्र से एक लाइन खींचा गया है, ये हम लोग का क्या है, एक स्पर्श रेखा दिया गया है, इसको इस स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोग को एल दे दिया है, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं पी। अब यहाँ से ये त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको त्रिज्या को हम लोग क्या मान लिए आर मान लिए। तो एल बराबर हम लोग को कितना दे दिया है 4/3 आर, 4/3 आर का 4/3 गुना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जान रहे हैं कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ओ पी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आगे निकालेंगे तो आर स्क्वायर और प्लस 4/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4/3 आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर और प्लस का कितना 4×16 आर स्क्वायर और बाई 9। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 16×9 = 25, 25 आर स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 9। ये हम लोग का आ गया। तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हम लोग का आ जाता है 5r/3। ठीक है, इसका जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 5r/3 आया। अब 5r/3 आया तो इसका हम लोग को न्यूनतम दूरी निकालना है। तो न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि 5r-3 में हम लोग को आर क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। तो 5r माइनस का 3r अब बटे 3 तो कितना बच जाएगा 2r/3, यानी कि ये आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही है। तो 2r/3 है, इसका भी 4 गुना निकालना ही पड़ेगा। अभी 2/3 है, इसका आपको कितना दिया है 3/4 एल दिया है, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि आपका बच जाएगा 1/2 एल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही है। तो ऑप्शन को भी जरा ध्यान से देखना है कि कहीं गलत ना हो जाए। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 2.5 सेंटीमीटर है, आर बराबर आपको दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। पढ़ो क्वेश्चंस को और उसको तुरंत जो गिवन डेटा है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। फिर ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं एक दूसरे के 2.7 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। के बाद क्या बोल रहा है कि यदि ए बी 4.8 सेंटीमीटर है तो सी डी का मान ज्ञात करो। देखो ये क्या बोल रहा है, एक वृत्त है, इसमें बोल रहा है कि दो को समांतर है, यानी कि एक हम लोग ले लिए ए बी और एक ले लिए सी डी, समांतर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ये त्रिज्या है। ये हम लोग को कितना दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हम लोग का कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्या दिया है कि दो समांतर जीवाएं एक दूसरे से 2.7 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है 2.7 सेंटीमीटर की दूरी पर। जरा ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो हम लोग क्या मान लिए कि चलो इस वाले दूरी को जो है और एक क्या दिया है कि ए बी जो है 4.8 सेंटीमीटर है। ये हम लोग कितना दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर दे दिया है जीवा की लंबाई। तो अगर हम लोग मान लो कि अगर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये अगर एक्स मान लेते हैं तो ये हम लोग क्या है 2x, सी डी का मान हम लोग को निकालना है, ये हम लोग का सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सी डी अगर हम लोग मानते हैं कि 2x है, तब त्रिभुज ए ओ एम में, ठीक है, तो इस पॉइंट को, एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं आधा से, इसको पॉइंट को एम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग का ओ है। त्रिभुज ए ओ एम अगर जब निकालते हैं हम लोग तो वहां पर हम लोग क्या आ जाता है ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस का ए एम स्क्वायर, ओ ए, ठीक है, और ए एम ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए वही दो है और ए एम पूरा 4.8 है, तो इतना कितना होगा 2.4 होगा, तो 2.4 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर यानी कि 625 और 2.4 का स्क्वायर यानी कि 576, यानी 5.76 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.49,
यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है 0.7 सेंटीमीटर। OM जो आ गया हम लोग का, देखो OM जो आ गया वो कितना सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल देते हैं त्रिभुज DON में, ठीक है। देखो DON, ठीक है, इसको निकाल के फिर डबल कर देंगे, सीधा सीधा पता चल जाएगा हम लोग आगे। तो यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे 2.5 का स्क्वायर, DN का हम लोग को निकालना है, फिर माइनस ऑफ 2.7 माइनस ऑफ 0.7, उसमें हम लोग को माइनस करना होगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 0 पॉइंट इसका आ जाएगा कितना 6.25 और इसका 4, यानी कितना आ जाएगा 2.25, और 2.25 किसका होता है 1.5 का स्क्वायर का होता है। तो CD जो है वो डबल है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये थोड़ा सा इस तरह का लेंदी लेंदी क्वेश्चन है। अभी तो शायद हम लोग का 2022 वाले क्वेश्चन में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आया है जब हम लोग एनालिसिस किए, ठीक है। तो ये हम लोग का कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जिसमें कि हम लोग आज 10 क्वेश्चन को किए हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।